नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना चाहते हैं तो इसके एग्जाम पैटर्न को बहुत अच्छे से समझ कर जाना। यहाँ पर देखो पूरी बात करेंगे कि इस एग्जाम का एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा। तो देखो रेलवे एनटीपीसी में दो तरीके की पोस्ट है। सबसे पहली पोस्ट तो वो है जिसको 12वीं वाले भर सकते हैं, यानी कि जिन लोगों ने 12th पास कर रखी है वो इस पोस्ट को भर सकते हैं। जो लोग 12th अपीयरिंग में है वो इस पोस्ट को नहीं भर सकते हैं। उसके बाद में दूसरी पोस्ट आती हैं जिनको केवल वो लोग भर सकते हैं जो कि ग्रेजुएट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 1 नंबर से लेकर 8 नंबर तक ये पोस्ट है जिनको ग्रेजुएट लेवल के पोस्ट भर सकते हैं। तो आपने चाहे 12वीं क्लास के लिए अप्लाई कर रखा हो, चाहे आपने ग्रेजुएशन वाला जो पोस्ट है वो अप्लाई कर रखा हो, दोनों के लिए ही एग्जाम पैटर्न क्या होगा वो मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पर शुरुआत में चलते हैं, देखते हैं। देखो आपका जो ये एग्जाम होगा वो कुल मिलाकर 2 स्टेज में होगा। सबसे पहले तो एक होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। ठीक है, ये सभी पोस्ट के लिए, चाहे आप 12th के लिए हो चाहे आप ग्रेजुएशन के लिए हो, दोनों के लिए कॉमन रहेगा। यानी कि CBT 1 तो सभी को देना है। CBT 1 देने के बाद में आपको CBT 2 देने को मिलेगा। और जो लोग CBT 1 को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे उनका वहीं से ही फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, उनको CBT 2 देने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पूरा प्रोसेस ये है कि पहले स्टेज 1 आपको देना पड़ेगा, उसके बाद में आपको देना पड़ेगा CBT 2 यानी कि स्टेज 2। और उसके बाद में तीसरी स्टेज जो है वो है या तो आपको टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा या तो आपको कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन ये जो तीसरी स्टेज है ये सभी पोस्ट के लिए नहीं देना पड़ेगा। कुछ स्पेशल पोस्ट हैं जिनके लिए आपको तीसरी स्टेज देना है, अदरवाइज आपको सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है और आप फाइनली सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर से समझ लेना, स्टेज 1, स्टेज 2 और फिर सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और कुछ लोगों को आपको ये टाइपिंग टेस्ट भी देना पड़ेगा। तो अब हमें ये समझना है कि ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनको टाइपिंग टेस्ट भी देना पड़ेगा या जिनको CBT एप्टीट्यूड टेस्ट भी देना पड़ेगा। तो उन लोगों की लिस्ट में यहाँ पर बनाकर रखा हूँ जो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर देखो कुल मिलाकर ये जो पोस्ट है 5 पोस्ट तो है यहाँ पर 12th लेवल वाली और 8 पोस्ट हैं ग्रेजुएट लेवल वाली। तो ये 8 और 5 मिलाकर 13 हो जाती हैं। इन 13 पोस्ट को मैं एक साथ लिख लेता हूँ। यहाँ से देखेंगे 13 नंबर तक मैंने एक साथ सारी पोस्ट लिख ली है। ठीक है, एक चीज और यहाँ पर ध्यान से देखना कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में यहाँ पर एक चीज और लिखी है कि लेवल इन CPC, उसके आगे लिखा है 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पर नीचे तक 6 नंबर तक लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे ये लेवल बढ़ता जाएगा आपकी सैलरी भी बढ़ती जाएगी। तो जितनी बड़ी पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे उतनी ज़्यादा यहाँ पर लेवल बढ़ेगा, उतना ज़्यादा ही उसमें सैलरी बढ़ेगी। तो बड़ी पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे तो जाहिर सी बात है आपको क्वेश्चन भी डिफिकल्ट करना पड़ेगा, सिंपल क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखो समझते हैं कि किन लोगों को कौन सा एग्जाम देना है। तो मैंने पूरी जो टोटल 13 पोस्ट हैं सभी को यहाँ पर लिख लिया है। अब देखो मैंने बताया था कि CBT 1 जो होगा वो सभी के लिए कॉमन है। देखो कॉमन फॉर ऑल, ये सारी पोस्ट वाइज लिख रखी है मैंने, लेवल भी लिख रखा है। और यहाँ पर कॉमन फॉर ऑल यानी कि पोस्ट नंबर 1 के लिए भी देना है, 2 के लिए भी, 3, 4, 5 जितने भी लोग फॉर्म भरेंगे देखो कॉमन टू ऑल है। इस वजह से इस कॉलम में देखो सब कुछ नीचे तक कॉमन हो गया। ठीक है, तो CBT 1 अगर आपका क्वालिफाई हो गया फिर आपको सेकेंड स्टेज यानी कि CBT 2 देने को मिलेगा। तो CBT 2 जो है वो आप देखोगे सभी के लिए कॉमन नहीं है, यानी कि CBT 2 के बारे में आपको समझना है। कुछ पोस्ट के लिए CBT 2 के क्वेश्चन अलग होंगे, कुछ पोस्ट के लिए अलग होंगे। जैसे बात करी जाए जिन लोगों का सैलरी का लेवल 2 है यानी कि इनको थोड़ी सी कम सैलरी मिलेगी तो इनका जो पेपर होगा वो थोड़ा सा आसान होगा। तभी देखो कॉमन फॉर लेवल 2 पोस्ट। ठीक है, लेवल 2 में जो लोग रहेंगे उनका पेपर अलग होगा CBT 2 का। फिर जिनका लेवल 3 है उनका पेपर अलग होगा CBT 2 वाला, क्योंकि इसमें थोड़े से और कठिन क्वेश्चन होंगे। जैसे ही आप लेवल 4 में जाएंगे तो और कठिन पेपर होगा, तो उनका ये वाला। और CBT 5 के लिए भी क्वेश्चन पेपर अलग होगा जिनमें क्वेश्चन का लेवल अलग होगा। तो CBT 6 यहाँ पर लेवल 6 की बात करें तो लेवल 6 का पेपर अलग होगा। सीधी सी बात ये है कि ये जो लेवल यहाँ पर लिखा है
एक पर्टिकुलर लेवल का पेपर एक होगा, जैसे 5 का पेपर अलग होगा, 4 का अलग होगा, 6 का अलग होगा, इस तरीके से पेपर होगा। फॉर्मेट वही रहेगा, बस क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाएगा क्योंकि इसमें आपको सैलरी भी अच्छी मिलेगी। अब रही बात कि टाइपिंग टेस्ट किसको देनी पड़ेगी। देखो टाइपिंग टेस्ट कौन कौन सी पोस्ट के लिए है, जैसे आप देखो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसके नाम में ही टाइपिस्ट है, तो ऐसे लोगों को टाइपिंग टेस्ट भी देना पड़ेगा। हो सकता है कुछ लोग बस लेवल 2 के बाद में सेलेक्ट हो जाएं, लेकिन जिसको जिसको टाइपिंग टेस्ट देना है वो मैं यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ। और इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, तो इसको आप पढ़ लेना कि कौन सी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है और आपको क्या क्या प्रोसेस करना पड़ेगा। इसके लिए भी टाइपिंग, जूनियर टाइम कीपर उसके लिए भी टाइपिंग टेस्ट जरूरत है, ट्रेन क्लर्क जो होंगे उसके लिए टाइपिंग की जरूरत नहीं होगी, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क होंगे उनके लिए भी टाइपिंग की जरूरत नहीं होगी। इसके बाद में ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ेगा। गुड्स गार्ड्स के लिए कोई टेस्ट नहीं, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए कोई कुछ नहीं। इसी तरीके से देखो सारी चीजें मैंने लिख रखी हैं, इस पीडीएफ को डाउनलोड करके समझ लेना। अब आगे चलते हैं कि ये जो स्टेज 1 एग्जाम होगा जो कि सभी को देना पड़ेगा, उसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा। तो उसके एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो कुल मिलाकर 3 चीजें पूछी जाएंगी। मैथ्स के 30 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 30 होंगे और जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन होंगे। कुल मिलाकर 90 मिनट में ये आपको CBT 1 करना होगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग है और CBT 1 जब पास करोगे तभी आपको CBT 2 देने को मिलेगा। आगे चलते हैं, CBT 2 का पैटर्न देख लेते हैं। CBT 2 में मैंने आपको बताया था कि एग्जाम पैटर्न तो सबके लिए सेम रहेगा, लेकिन जो क्वेश्चन का लेवल है वो डिफिकल्ट होता जाएगा जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा। तो यहाँ पर CBT 2 में 35 क्वेश्चन मैथ के, रीजनिंग के 35 और जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन होंगे। कुल मिलाकर 120 क्वेश्चन होंगे जो कि 90 मिनट में आपको सॉल्व करने होंगे। ये पैटर्न रहेगा CBT 2 का। तो अभी भी आपके मन में अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, वो डाउट में अलग